साथियों नमस्कार। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में निकली बार भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। कुल 789 पद आपके निकल गए हैं और ये वैकेंसी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में विभिन्न पदों के लिए निकली है। इस विस्तृत विज्ञप्ति का हम इस वीडियो में आपके सामने पूरा अध्ययन करेंगे और देखेंगे किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है और इस भर्ती के विभिन्न पद, अलग अलग पदवार विवरण और इसमें जो योग्यता, एज, ये सारे चीज़ें इस विज्ञप्ति में हम देखेंगे और हम जानेंगे कि इसके फार्म भरने की अंतिम तिथि कब है और टेंटेटिव परीक्षा डेट भी हम इसमें जानेंगे। तो इसलिए ये सूचना आपके लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सूचना है। इस कोरोना काल में जो युवा तैयारी में जुटे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण और जानकारी है और अब उनको आवेदन करने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे और भर्ती में भाग्य आजमाने का अवसर मिलेगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें ताकि तमाम भर्तियों से जुड़ी हुई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और विभिन्न भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां तथा अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जानकारी, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जानकारी तथा विभिन्न कानून की जानकारी भी हम आप तक लगातार वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम देखते हैं इस भर्ती में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका विस्तार से हम इसमें अवलोकन और अध्ययन करते हैं और हम आप तक पहुँचाते हैं ये महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फीस कितनी रहेगी आवेदन के लिए, वो हम आपको बता देते हैं। अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी और OBC मेल के लिए 200 रुपये फीस रहेगी तथा ग्रुप बी में 100 रुपये फीस रहेगी। इसी प्रकार SC ST फीमेल कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की फ़ीस देनी नहीं होगी। पेमेंट मोड है इंडियन पोस्टल ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट तारीखें कौन कौन सी इस भर्ती से जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं। इसमें ऑनलाइन अप्लाई होगी, वो होगी आपके 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट जो है वो है 31 अगस्त 2020 रखी गई है। तो इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 रखी गई है। यह सबसे महत्वपूर्ण डेट है और इसकी टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम वो है 20 दिसंबर 2020। इसकी परीक्षा तिथि की घोषणा ये की गई है, लेकिन इसमें यथासंभव परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये आगे आपको जब भी इस भर्ती से जुड़ी हुई और जानकारी दी जाएगी तब बता दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी टेंटेटिव डेट है वो 20 दिसंबर रखी गई है। तो ये फीस से जुड़ी हुई और इसके जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अब हम आगे इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारी की चर्चा करते हैं। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ अन्य जो फिजिकल योग्यता वो रहेगी उसकी हम जानकारी पहले ले लेते हैं। फिजिकल योग्यता में पुरुषों के लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं, EWS हैं, SC और OBC के लिए हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ST कैटेगरी के लिए 162.5 से 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 से 155 सेंटीमीटर। चेस्ट ओनली फॉर मैन, ये आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, SC और OBC के लिए 80 सेंटीमीटर मिनिमम और फुलाने पर ये आपके हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए ये लागू नहीं है। और ST में ये हो जाएगा 76 से 81 सेंटीमीटर और ये बिना फुलाए हुए और बिना फुलाए हुए ये आपके हो जाएगा 78 से, फुलाने पर 78 से 83 सेंटीमीटर। ये आपके सीने की योग्यता रखी गई है और महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है। ये फिजिकल सबसे पहले आपका होना जरूरी है। इसके बाद आपको जो विभिन्न पदों की अलग अलग जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए आपको आवेदन करना होगा। तो हम आपको उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी इस विज्ञापन में देते हैं। हम सबसे पहले पदों के विवरण के साथ देखते हैं। जो पहला पद है वो है इंस्पेक्टर, एक पद है और इसके लिए डिप्लोमा चाहिए, BSc चाहिए और ये सब इंस्पेक्टर का दूसरे जो पद हैं वो 175 पद हैं और एज इनमें आपके 30 साल से कम होनी चाहिए। इसमें 12वीं पास चाहिए और GNM की डिग्री चलेगी 175 वाले पद में। जो ये इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स बोलते हैं इनको। फिर तीसरा पद है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, ये 8 हैं। इनमें इंटरमीडिएट डिप्लोमा रेडियोग्राफर का चाहिए।
फिर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 84, ये है फार्मासिस्ट। ये आपके इनमें एज है 20 से 25 ईयर और 12वीं पास और डिप्लोमा फार्मेसी में। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियो, ये आपके इसमें फिजियोथेरेपिस्ट वाला चाहिए, इसमें इंटरमीडिएट डिप्लोमा बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में चाहिए। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये डेंटल है, ये 4 पद है, इसमें मैट्रिकुलेशन डेंटल हाइजीनिक कोर्स चाहिए। इसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये 64 पद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, इसमें मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन में चाहिए। इसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ये 1 पद है, मैट्रिकुलेशन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में से जुड़ी हुई संबंधित डिग्री इस पद के लिए चाहिए। हम आगे और भी पदों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये हेड कांस्टेबल है, ये आपके 88 पद है, नर्सिंग से जुड़े हुए, 18 से 25 एज चाहिए, 12वीं के साथ में डिप्लोमा चाहिए। इसके बाद में हेड कांस्टेबल एएनएम और मिड वाइफरी के लिए 3 पद हैं, 12वीं और एएनएम का कोर्स चाहिए। इसके लिए इसके अलावा हेड कांस्टेबल है, ये आपके और पद निकले हैं 8 पद, इसमें 12वीं और डिप्लोमा चाहिए। और इसके बाद में हेड कांस्टेबल ये आपके जूनियर एक्सरे 84 पद निकले हैं, 20 से 25 एज हैं और मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा चाहिए। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के 5 पद हैं, मैट्रिकुलेशन और लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स। और इसके अलावा हेड कांस्टेबल 1 पद है, ये इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड, ये देखिए 18 से 23 एज है और इसमें मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा चाहिए। कांस्टेबल मसालची, इसमें 4 पद है, ये मैट्रिकुलेशन डिग्री चाहिए केवल। कांस्टेबल कुक 116 पद है और मैट्रिकुलेशन की डिग्री चाहिए। कांस्टेबल स्टाफ कर्मचारी 121 पद है और इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन की डिग्री और नॉलेज होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज का। तो ये सफाई कर्मचारियों के 121 पद इस भर्ती में निकले हैं, तो इसके लिए भी युवा अपना आवेदन कर सकते हैं। हम इस भर्ती के बारे में और जानकारी लेते हैं। पदों की आगे की श्रेणी में कांस्टेबल धोबी और वाशरमैन 5 पद है, मैट्रिकुलेशन डिग्री चाहिए। फिर इसके बाद में कांस्टेबल डब्ल्यूसी 3 पद है, मैट्रिकुलेशन की डिग्री चाहिए। कांस्टेबल टेबल बॉय 1 पद, मैट्रिकुलेशन की डिग्री। हेड कांस्टेबल वेटरनरी 3 पद, 18 से 25 साल एज, 12वीं क्लास, डिप्लोमा डिग्री वेटरनरी टेक्निक और लाइव मैनेजमेंट यानी एलएसए का डिप्लोमा। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन 1 पद हैं और 12वीं क्लास, डिप्लोमा वेटरनरी लैब टेक्नीशियन। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर 12वीं क्लास, डिप्लोमा वेटरनरी रेडियोग्राफी में डिप्लोमा चाहिए। तो ये आपके महत्वपूर्ण पद है और कुल मिलाकर के ये 789 पद हो गए हैं और इनकी ये वैकेंसी बड़ी वैकेंसी सीआरपीएफ की आपके सामने आई है। अब हम इससे जुड़ी हुई अंतिम तिथि और उन तिथियों को हम एक बार वापस देखेंगे जिसमें आपके आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं और अंतिम तिथि क्या रहेगी। अधिक और विस्तृत जानकारी के लिए आप सीआरपीएफ की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, वहां आपके लिए विस्तृत विज्ञापन है वो जारी किया हुआ है। एक बार आप महत्वपूर्ण तारीखों की ओर ध्यान दीजिए। ये इनके अप्लाई ऑनलाइन जो आवेदन है वो अप्लाई होंगे, वो होंगे 20 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और इस भर्ती की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की वो 31 अगस्त 2020 रहेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण डेट है। 31 तारीख से पहले आपको इस भर्ती के लिए आवेदन अनिवार्य रूप से करना होगा और इसके रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसकी डेट भी 20 दिसंबर अभी तय की गई है। तो 20 दिसंबर को आपके संभावित एग्ज़ाम होंगे। अब कहाँ इसके परीक्षा केंद्र होंगे, कब कब क्या होगा, कैसे फिजिकल होगा, ये सारी तमाम जानकारी के लिए आप सीआरपीएफ की वेबसाइट पर इस भर्ती का पूर्ण रूप से अवलोकन कर सकते हैं और वहाँ प्रत्येक जानकारी आप देख सकते हैं। इसके जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन करें और अपना कैरियर निर्माण करें। ये इस कोरोना काल में अभी वर्तमान में सबसे बड़ी भर्ती निकली है। एक साथ 789 पद की बड़ी मेगा भर्ती निकली है और इसे मेडिकल कोर की भर्ती ही मानिए। मेडिकल की डिग्रियों से जुड़े हुए तमाम युवाओं के लिए ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि एक से बढ़कर एक भर्तियों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम आपको देने का लगातार प्रयास करेंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
गलत व भ्रामक जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कभी भी नहीं दी जाएगी। युवाओं के कैरियर निर्माण की सोच को लेकर हम सदैव आपके सामने तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।